आध्यात्मिक संत प्रेमानंद जी महाराज से उनका विरोध करने वालों ने माफी मांग ली है। एक सोसाइटी की आरडब्ल्यू अध्यक्ष बाबा से मिलने पहुंचे और कहा कि पदयात्रा का विरोध करना उनका बिल्कुल मकसद नहीं था। बड़ी खबर आपको बता रहे। साथ ही ये कहा कि कुछ यूट्यूबर्स ने खुद को ब्रजवासी बताया और फिर गलतफहमी हुई। आपको बता दें कि पिछले दिनों बाबा की पदयात्रा का विरोध ये कहकर किया गया था कि इससे लोगों की नींद में खलल पड़ती है, लेकिन अब इस विवाद में अचानक एक नया मोड़ आ गया है। आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम इस पर दिखाते हैं। मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ। अब आप इसे प्रेमानंद महाराज की लीला ही कहेंगे कि जिस सोसाइटी के लोगों ने 10 दिन पहले उनकी पदयात्रा का विरोध किया था, कहा था कि उनकी नींदें उड़ जाती हैं, बच्चों को पढ़ाई में परेशानी होती है, उसी सोसाइटी के अध्यक्ष बाबा के चरणों में लेट गए। मर्जी आप एनआरआई सोसाइटी है ना, अब वहाँ की प्रेसिडेंट हैं वो, मतलब वहाँ के पूरे ओवरऑल आप देखते हैं। नहीं, हमारा तो कोई वृंदावन की एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोग अपनी शिकायत पर न सिर्फ शर्मिंदा हैं, भी कह रहे हैं कि सोसाइटी के लोग मारे शर्म के माफी मांगने तक नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। देखो, हमारा कार्य है सबको सुख पहुंचाना। हमको सुनने को मिला वहाँ किसी को दुख पहुंचा, हमने रास्ते बदल दिया। आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों और महाराज जी के बीच कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। वहाँ कुछ ये जो लोगों से यूट्यूबर जो होते हैं, इन्होंने अपना क्या बोलते हैं फेमस होने के लिए, वो भी लोग ब्रजवासी थे। ब्रजवासियों के प्रति आपके प्रति 1% नहीं आ सकता। ब्रजवासी हमारे आगे वो तो ब्रजवासी नहीं है। हाँ, ब्रजवासी तो हमारे आराध्य देव। यूट्यूबर ने उनको कह के आप ये बोल दो, उन लोगों ने ब्रजवासी तो आपको पता ही है कैसे। हाँ, बोले। सोसाइटी के अध्यक्ष आशु शर्मा ने प्रेमानंद महाराज से कहा कि सोसाइटी के लोग उनसे माफी मांगना चाहते हैं। उनको भी पश्चाताप हो रहा है। हाँ, नहीं है। यहाँ आपकी आज्ञा हुई तो आना चाह रहा है। बिल्कुल आए, हम हृदय से स्वागत के नाते मैं यहाँ आपसे ये माफी मांगने आया हूँ, ब्रजवासी होने के नाते। नहीं, हम ये नहीं भक्त की इस बात पर बाबा बिल्कुल पिघल गए और कहा कि वो कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। तो वहाँ ऐसी बात चल रही थी, बोले हमारी प्रार्थना उन लोगों से भी कह दीजिए, हम आपका कभी अहित नहीं कर सकते। हम सबका सुख देने, हम एक शब्द भी नहीं इस विषय, हम स्वागत करते हैं। हम बैर विरोध कभी किसी का नहीं कर सकते। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज रात में ही अपनी पदयात्रा करते हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने ढोल और मंजीरा बजाना शुरू कर दिया था, लिहाजा आसपास के लोगों को परेशानी होने लगी। विरोध इतना तेज हुआ कि महिलाएं अपने हाथ में तख्तियां लेकर आ गई थीं। मामला यहीं पर नहीं थमा। संत प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध करने वालों का भी विरोध शुरू हो गया था। कई दुकानदारों ने कहा कि बाबा का विरोध करने वालों को राशन नहीं देंगे। बात बाबा तक पहुंची तो उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया और इसी बात का सोसाइटी के लोगों को अफसोस होने लगा। अफसोस इतना कि लोग बाबा के सामने तक नहीं आ पा रहे थे और आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट की माफी इसी का कबूलनामा भी है। बहरहाल अब यह तय हुआ कि ब्रज में बाबा प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा तो निकलेगी, लेकिन उस दौरान लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, यानी आतिशबाजी और शोरगुल कतई नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।